दोस्तों आज मैं मैन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम हार्पर नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने घर के अंदर बहुत डरी हुई थी। तभी वो विंडो के पास जाती है और उसकी नाक से खून निकल रहा था। वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे उसका हस्बैंड जेम्स टेरेस से नीचे गिरते हुए दिखाई देता है, जिससे उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और सीन कट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ वीक्स बाद का, जहाँ हार्पर अपने हस्बैंड की डेथ के सदमे से बाहर निकलने के लिए एक स्मॉल विलेज में अकेले वेकेशन मनाने जाती है। जहाँ पहुँचने पर हार्पर एक पेड़ से एप्पल तोड़कर खाती है। इसके बाद वो वहाँ पर लैंडलॉर्ड जेफरी से मिलती है। जेफरी उसे पूरा घर दिखाता है। वो बहुत अच्छा आदमी होता है जो घर दिखाते वक्त हार्पर से अच्छे से बात कर रहा था। अब जेफरी हार्पर का सामान घर के अंदर लाता है, तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एप्पल पर पड़ती है, जिसे देख जेफरी हार्पर को गार्डन में लगी एप्पल को खाने से मना करता है क्योंकि वो फॉरबिडन फ्रूट है। लेकिन बाद में वो कहता है कि वो बस मजाक कर रहा है और हार्पर वो फ्रूट्स खा सकती है। इसके बाद वो पूरा घर देखते हैं जहाँ जेफरी रूम्स दिखाकर सारे रूल्स भी बताता है। फिर वो हार्पर से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि उसका डिवोर्स हो गया है। ये सुनकर जेफरी का रिएक्शन बहुत अजीब दिखाई देता है। फिर वो हार्पर को घर की चाबी देकर जाने लगता है और कुछ जरूरत पड़ने पर कॉल करने का कहता है। अब जेफरी के जाने के बाद हार्पर अपनी फ्रेंड रायली को वीडियो कॉल करती है और लोकेशन को दिखाकर वहाँ के बारे में बताने लगती है। हार्पर रायली को कहती है कि जेफरी उसके हस्बैंड के बारे में पूछ रहा था। ये सुन रायली पूछती है कि उसे हस्बैंड के बारे में कैसे पता चला और उसने जेफरी को क्या बताया, जिस पर हार्पर कहती है कि शायद उसने बुकिंग करते वक्त अपने हस्बैंड का सरनेम लिख दिया होगा, पर उसने जेफरी को बताया कि उनका डाइवोर्स हो गया है। इसके बाद बात करते हुए अचानक हार्पर के फोन की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए ग्लिच हो जाता है और हार्पर को एक अजीब सा फेस दिखाई देता है। इससे वो थोड़ा परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद यहाँ नेटवर्क इश्यू है। अब रायली से बात करके वो फोन कट कर देती है। अब हार्पर बेडरूम में जाकर अपना सामान निकालती है और अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है, जहां हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हार्पर और जेम्स की लड़ाई हो रही होती है क्योंकि उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही थी। उनका रिलेशन अब टॉक्सिक हो गया था। हार्पर उससे कहती है कि उसने अलग होने का डिसीजन लिया है और वो डिवोर्स लेना चाहती है। इस पर जेम्स कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहता और अगर हार्पर ने उसे डिवोर्स दिया तो वो सुसाइड कर लेगा। जेम्स के ऐसा बोलने पर हार्पर और भी परेशान हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि जेम्स उसे अलग होने की बात पर हमेशा सुसाइड की धमकी देता रहता था। हार्पर उसे समझाती है कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे उसकी लाइफ खराब हो जाए और हस्बैंड की सुसाइड करने का पेन उसकी लाइफ में हमेशा रहेगा। पर जेम्स उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी बात पर अटल रहता है, जिससे उनकी लड़ाई चलती रहती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हार्पर पुरानी बात सोचकर रो रही होती है क्योंकि जेम्स ने सुसाइड कर लिया है और उसकी सुसाइड का पेन हमेशा हार्पर के साथ रहेगा। यही कारण था कि वो वेकेशन मनाने आई थी क्योंकि वो अंदर ही अंदर दुखी होकर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही थी। इसके बाद हार्पर घर को लॉक करके जंगल साइड चली जाती है जहाँ नेचर को देखकर उसे बहुत अच्छा फील होता है। इस कारण उसका माइंड रिलैक्स होने लगता है। अब इसके बाद हार्पर को जंगल में एक टनल दिखाई देती है। वो उस टनल के पास जाकर आवाज देती है और टनल में इको क्रिएट होता है। इसे सुनकर हार्पर को अच्छा लगता है, इसीलिए वो थोड़ा और अंदर जाकर वर्ड्स गुनगुनाती है और इको साउंड को एंजॉय करने लगती है। तभी उसे टनल के दूसरे साइड कोई दिखाई देता है जो हार्पर को देख रहा था, जो अचानक हार्पर की साइड भागकर आने लगता है। इससे डरकर हार्पर उसे टनल से भाग जाती है और एक बंद टनल के पास पहुंच जाती है जहां उसे एक इको साउंड सुनाई देता है। इसीलिए डरकर हार्पर वहां से दूसरी ओर निकल जाती है। अब रास्ते में उसे एक टूटा हुआ बंद घर दिखाई देता है। इसे क्रॉस करने पर उसे एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई देता है जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल था। इसीलिए हार्पर अपने फोन से फोटो क्लिक करती है। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक नेकेड आदमी पर पड़ती है, इसीलिए वो अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से जाने लगती है। अब घर पर बात लेते वक्त उसे जेम्स की डेड बॉडी का विजन आता है। असल में जब जेम्स की डेथ हुई थी तो वो बिल्डिंग के नीचे जेम्स की बॉडी देखने के लिए गई थी। इसके बाद वो अपने फोन में फोटो देखती है जिसमें वही नेकेड आदमी था। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए फोन लॉक करके गहरी सांस लेकर बात लेने लगती है। बात लेने के बाद थोड़ी देर पियानो चलाकर टाइम स्पेंड करती है, फिर अपने लैपटॉप पर वर्क करने बैठ जाती है। तभी हम घर के पीछे उसे नेकेड आदमी को घूमते हुए देखते हैं जो हार्पर की ओर आ रहा होता है और वो आदमी घर के आसपास घूमना शुरू कर देता है। काम करते वक्त रायली का वीडियो कॉल आता है। फोन को पिकअप कर हार्पर रायली को घर दिखाने लगती है। इस दौरान उसकी नजर नेकेड आदमी पर जाती है। उसे देख वो शॉक्ड होती है और रायली को बाद में कॉल करने का बोलकर फोन कट कर देती है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करके उस नेकेड आदमी की रिपोर्ट करती है। वो नेकेड आदमी पेड़ से एप्पल तोड़ रहा था। तभी हार्पर का उससे आई कांटेक्ट हो जाता है। उस आदमी के फेस पर कुछ कट लगे हुए थे, इस कारण वो बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। इसीलिए हार्पर बहुत डर जाती है। पुलिस से बात करते हुए उसकी नजर गेट पर पड़ती है जो कि खुला हुआ था। वो आदमी गेट से अंदर आ पाता उससे पहले ही हार्पर जल्दी से गेट लॉक कर देती है। इसके बाद हम
हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां हार्पर रायली को जेम्स के बारे में बता रही होती है कि जेम्स उसे बहुत परेशान करता है। इस कारण हार्पर को अब जेम्स से डर लगने लगा है। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है और हार्पर का फोन छीन लेता है। वह फोन में रायली और हार्पर की चैट पढ़कर हार्पर से झगड़ा करने लगता है क्योंकि उसने रायली को उनके झगड़े के बारे में बताया था। अब जेम्स गुस्से में हार्पर के फेस पर पंच मार देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। इधर प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने उस नेकेड आदमी को अरेस्ट कर लिया है। फिर एक वुमन पुलिस हार्पर से बात करके उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करती है। हार्पर बताती कि वो आदमी इससे पहले उसे जंगल में दिखाई दिया था जो पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। इस वजह से उसे बहुत डर लगने लगा है। वुमन पुलिस कहती है कि वो आदमी हार्मलेस दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने अरेस्ट होते वक्त छूटने का भी ट्राई नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा। साथ ही वो थोड़ा कंफ्यूज भी था, जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो और उसकी बॉडी से बहुत स्मेल आ रही थी। शायद वो जंगल में रहते हुए बहुत वक्त से नहाया नहीं था। अब पुलिस हार्पर को कहती है कि अब कोई भी खतरा नहीं है, इसीलिए वो परेशान ना हो। पुलिस की बातें सुनकर वो अब रिलैक्स हो जाती है। पुलिस के जाने के बाद वो रायली को कॉल करके उस हादसे के बारे में बताती है। हार्पर के साथ इस हादसे को सुनकर रायली परेशान हो जाती है, पर हार्पर उसे बताती है कि वो आदमी हार्मलेस था और वो अब अरेस्ट हो चुका है, इसीलिए रायली को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हार्पर रायली को कहती है कि यह जगह बहुत ब्यूटीफुल है, इसीलिए वो आसपास घूमने के लिए जा रही है। अब हार्पर को रिलैक्स देख रायली भी रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद हार्पर घूमने निकल जाती है और वहाँ के चर्च में पहुँच जाती है, जहाँ चर्च के अंदर उसे पत्थर का बना हुआ बड़ा सा स्कल्पचर दिखाई देता है। इस पर कुछ चेहरे बने हुए थे। असल में ये ग्रीन मैन है जो कि पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है और हर बसंत में होने वाले विकास को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही उस स्कल्पचर के पीछे एक और चेहरा बना हुआ था जो कि दिखने में फीमेल का चेहरा था। हार्पर चर्च में ही बैठ जाती है और पुरानी बातें सोचने लगती है। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, इसमें जेम्स हार्पर को मारने के बाद शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगता है, लेकिन हार्पर उसे माफ नहीं करती और जेम्स को गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद ही जेम्स टेरेस पर जाता है और वहाँ से कूद कर सुसाइड कर लेता है। अब प्रेजेंट में हार्पर बहुत दुखी है और जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जेम्स की मौत उसके कारण हुई है। वहीं हार्पर को चर्च में खड़ा हुआ एक आदमी वाइकर देख रहा होता है जो चर्च का प्रीस्ट था। इसके बाद हार्पर चर्च से बाहर जाती है जहाँ उसे एक यंग बॉय मिलता है, इसका नाम सैम है। वो हार्पर को अपने साथ एक हाइड एंड सी गेम खेलने का कहता है, पर हार्पर उसे मना कर देती है। इस पर सैम उसे गाली देने लगता है। तभी वहाँ वाइकर आ जाता है तो सैम को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वाइकर हार्पर से बात करने लगता है। हार्पर अपने पास्ट की सारी बात वाइकर को बताने लगती है और कहती है कि जेम्स की मौत के बाद से ही वो दर्द में है क्योंकि वो इंसिडेंट अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है और वो उसे सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाती है। हार्पर की सारी बातें सुनकर वाइकर उसे समझाते हुए अच्छी बातें बोलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हार्पर से कहता है कि उसे दुखी होना चाहिए क्योंकि जेम्स को उसने घर से बाहर निकाला था, इस कारण उसने सुसाइड कर लिया। इसके अलावा वो कहता है कि आदमी औरतों को मारते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है, इसीलिए उसे उस दिन जेम्स को माफ कर देना चाहिए था। अगर वो जेम्स को एक चांस देती तो शायद वो जिंदा होता। फिर वाइकर हार्पर को ही जेम्स की मौत के जिम्मेदार बताने लगता है। अब वाइकर की ये बात सुनकर हार्पर को बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो वाइकर से गुस्सा होकर और डर कर वहाँ से चली जाती है। अब हार्पर के जाने के बाद हम वाइकर को देखते हैं जो अपने लिप्स पर लिप ग्लॉस लगाकर अजीब सा बिहेव करने लगता है। इसके बाद हम जंगल में किसी अंडरग्राउंड जगह पर एक नेकेड आदमी को देखते हैं। इसके शरीर में कई छोटे छोटे कट के निशान दिख रहे थे। तभी वो अपने हेड पर एक कट मारकर उसमें एक पत्ता लगा देता है। दूसरी ओर हम जेफरी को देखते हैं जो बार में बैठा हुआ था। वहीं पर हार्पर भी आ जाती है जो जेफरी से बातें करने लगती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर भी बार में आता है। ये वही पुलिस ऑफिसर था जिसने हार्पर के घर से नेकेड आदमी को अरेस्ट किया था। वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं जहाँ पुलिस ऑफिसर बताता है कि उसने उस नेकेड आदमी को छोड़ दिया है। हार्पर ये सुनकर हैरान हो जाती है और पुलिस से उसे छोड़ने का रीजन पूछने लगती है। इस पर ऑफिसर कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया था तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा सकते थे। अब हार्पर बताती है कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा था और वो उसे 2 बार दिखा था। इसके अलावा कोई भी नेकेड आदमी किसी वुमन के घर के आसपास घूमे ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब ऑफिसर हार्पर की बात सुनकर उससे कहता है कि अगर फिर से ऐसा कुछ होगा तो वो उसे अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन हार्पर को ऑफिसर पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो बार से सीधे अपने घर चली जाती है। इसके बाद हार्पर को घर जाते वक्त ऐसा लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। वो डर कर भागते हुए घर पर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वही नेकेड आदमी भागते हुए हार्पर को देख रहा था। हार्पर के साथ आज ही के दिन बहुत सारे इंसिडेंट हो जाने के कारण वो अपनी फ्रेंड रायली को कॉल करती है। इसे वो आज के सभी इंसिडेंट बताती है और कहती है कि उसका अब यहाँ मन नहीं लग रहा, इसीलिए वो यहाँ से जाना चाहती है। इस पर रायली कहती है कि तुम यहाँ पर अपने आप को ठीक करने और प्रॉब्लम्स को खत्म करने आई थी, इसीलिए तुम्हें इन छोटी बातों को इग्नोर करना होगा। साथ ही वो हार्पर के पास उसी विलेज में आने का कहती है और उसे वहाँ आने में 3 घंटे लगेंगे। इसके बाद वो दोनों घूमने जाएंगी और सारी परेशानियों का सामना भी करेंगी।
हार्पर राइली को घर का एड्रेस बताने लगती है, लेकिन हार्पर का फोन बार बार डिस्कनेक्ट होने लगता है। इसीलिए हार्पर उसे अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर देती है। इसे देखकर राइली उसे कहती है कि वो ऑलरेडी जानती है कि वो कहाँ है। तभी हार्पर को घर के बाहर की लाइट बंद चालू होते हुए दिखाई देती है। इसे चेक करने के लिए वो बाहर देखती है, जहाँ उसे वही पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। इसके बाद से जाकर हार्पर पूछती है कि वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। हार्पर के पूछने पर वो ऑफिसर अचानक गायब हो जाता है और हार्पर ये देख बहुत डर जाती है और तभी उसे फोरबिडन ट्री से सारे फ्रूट्स जमीन पर गिरते हुए दिखाई देते हैं। हार्पर को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी एक आदमी हार्पर की ओर चिल्लाते हुए भाग कर आता है। इससे डरकर हार्पर घर में जाकर अपना गेट लॉक कर लेती है। इसके बाद हार्पर किचन में जाकर एक नाइफ लेकर छुप जाती है। तभी किचन की विंडो ब्रेक करके वो आदमी अंदर आ जाता है। अब हार्पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसे मेन गेट से किसी की नॉक करने की आवाज आती है और वो डरकर चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी मेन गेट ओपन करके जेफरी अंदर आता है। वो हार्पर से कहता है कि उसने उसके चिल्लाने और विंडो ब्रेक होने की आवाज सुनी थी। इस पर हार्पर कहती है कि कोई अंदर घुस आया है और तोड़फोड़ कर रहा है। इसीलिए जेफरी गुस्से में किचन में उस आदमी को देखने जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई आदमी नहीं होता। वहाँ बस एक घायल पक्षी जमीन पर दिखाई देता है। इसे देख जेफरी कहता है कि शायद इस वर्ड के कारण वो विंडो ब्रेक हुई होगी। अब जेफरी उस पक्षी को घायल देखकर उसे जान से मार डालता है ताकि वो दर्द से मुक्त हो जाए। अब हार्पर जेफरी को कहती है कि उसने बाहर पुलिस ऑफिसर को देखा था। जेफरी उसकी बात पर यकीन करता है क्योंकि इससे पहले भी वहाँ एक आदमी आ चुका था। अब जेफरी और हार्पर गार्डन में जाते हैं, जहाँ जेफरी उस आदमी को सामने आने के लिए कहता है, पर वहाँ कोई भी नहीं आता। तभी अचानक लाइट चली जाती है और जेफरी वहाँ से गायब हो जाता है। लाइट आने पर जेफरी की जगह वो नेकेड आदमी हार्पर के सामने खड़ा था, जो हार्पर को हिप्नोटाइज कर देता है और हार्पर के दिमाग में उसकी लाइफ का ट्रॉमा चलने लगता है। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और अपने घर में चली जाती है। इसके बाद वो नेकेड आदमी गेट की वेंट से अपना हाथ हार्पर की ओर बढ़ाता है। तभी हार्पर होश में आकर उसके हाथ में नाइफ घुसा देती है। इसके बाद वो नेकेड आदमी अपना हाथ बाहर निकालने लगता है। इस कारण उसका हाथ कटकर 2 हिस्सों में बट जाता है। अब हार्पर किचन में जाती है और उसे सैम दिखाई देता है, जो कि उसे चर्च में दिखाई दिया था। सैम का हाथ उसे 2 टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। वो हार्पर से फिर से हाइड एंड सीक गेम खेलने का कहता है। अब हार्पर उससे डरकर अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। डर के कारण वो सैम की बात मान लेती है और नंबर काउंट करने लगती है। अब जैसे वो 10 तक काउंट करती है, तभी वहाँ कोई दूसरा आदमी घर में घुस आता है। इसके हाथ भी सैम के हाथ की तरह 2 हिस्सों में बटे हुए थे। वो आदमी हार्पर की ओर दौड़ते हुए आता है। इससे बचकर वो दूसरे रूम में जाकर छुप जाती है। तभी उस रूम में वाइकर आ जाता है और हार्पर नोटिस करती है कि सभी के हाथ 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। अब वाइकर हार्पर से गलत बातें करने लगता है, जैसे उसे वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हो और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता हो। वो कहता है कि उसने अपने माइंड में हार्पर के साथ कई सेक्सुअल पोजीशन में इमेजेस बनाई हैं। इसके बाद वाइकर हार्पर के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन हार्पर वाइकर के पेट में नाइफ मार देती है। इसके बाद वो अपनी कार लेकर उस जगह से जाने लगती है, जहाँ रास्ते में जेफरी उसकी कार से टकरा जाता है। अब जेफरी वापस उठता है और हार्पर को कार से निकालकर उसकी कार ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आकर हार्पर के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश करता है। अब हार्पर उससे बचते हुए वापस उसी घर में चली जाती है और कार घर की दीवार से टकरा जाती है। इसके बाद हार्पर गार्डन में उसी नेक्ड आदमी को आते देखती है, जिसका फेस चर्च में देखे स्कल्पचर पर बने फेस की तरह हो गया था, यानी ग्रीन मैन की तरह। उस आदमी के फेस पर कई पत्ते आ गए थे, इससे उसका फेस नेचर की तरह दिखाई दे रहा था। हार्पर के पास आते आते वो आदमी अपने पैरों पर बैठ जाता है और अचानक वो आदमी प्रेग्नेंट हो जाता है और सैम को जन्म देता है। इसके बाद सैम हार्पर की ओर बढ़ता है और वो भी नेक्ड मैन की तरह प्रेग्नेंट हो जाता है, जो वाइकर को जन्म देता है। इसके बाद ऐसा ही कंटिन्यू चलते जाता है। हार्पर ने उस विलेज में जितने भी आदमी देखे थे, वो सभी एक एक करके जन्म लेते हैं और जन्म देने वाला उसी समय मरते जाता है। ऐसे नेक्ड मैन से सैम, सैम से वाइकर, वाइकर से पुलिस ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर से जेफरी। इसके बाद हार्पर उनसे डरते हुए रूम में जाकर एक एक्स उठा लेती है। तभी वो देखती है कि जेफरी के मुंह से एक और आदमी बाहर निकल रहा है, जो कोई और नहीं बल्कि जेम्स था, जो सोफे पर जाकर बैठ जाता है। जेम्स की बॉडी पूरी तरह खून में और नेक्ड थी, बिल्कुल वैसी जैसे न्यू बॉर्न बच्चे की होती है। हार्पर उसके पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ जेम्स उसे गिल्टी फील कराता है कि उसके कारण ही जेम्स की मौत हुई और वही उसकी मौत की जिम्मेदार है। अब हार्पर जेम्स से परेशान होकर पूछती है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है। इस पर वो बताता है कि वो उससे बस उसका प्यार चाहता है। इस पर हार्पर एग्री करती है। इसके बाद हम हार्पर को गार्डन में बैठा हुआ देखते हैं। तब तक रायली भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखा हार्पर स्माइल करती है और यही ये मूवी
एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का एंड बहुत कंफ्यूजिंग है, जिसके कई मीन निकल सकते हैं। मेरे हिसाब से हार्पर को अपने हस्बैंड के मर जाने के बाद बहुत गिल्ट हो जाता है और वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाती। इसके बाद वो सभी आदमियों को एक जैसा ही समझने लगती है। साथ ही जो लोग भी उसे विलेज में दिखे वो एक जैसे ही थे। इसके अलावा उन सभी की बॉडी पर चोट के निशान भी सेम ही थे। नोटिस करने वाली बात ये थी कि जेम्स की मौत के बाद जो उसकी बॉडी में घाव लगे हुए थे, वही घाव उन सभी आदमियों की बॉडी पर थे। ऐसे जेम्स का हाथ दो हिस्सों में होना और पैर का टूट जाना। वहीं चर्च में जिस स्कल्पचर को हमने देखा था, जिस पर बर्थ और रिबर्थ की साइकिल दिखाई गई थी, ठीक उसी तरह नेक्ड मैन का फेस ग्रीन मैन की तरह हो गया था, जो बर्थ की साइकिल को आगे बढ़ा रहा था, जहाँ सबसे आखिर में जेम्स का बर्थ होता है। इसका मतलब ये था कि वो 6 अलग अलग जनरेशन वाले आदमियों को प्रेजेंट करता है, जो कि जेम्स के ही कैरेक्टर थे, जिनमें से वो बाइकर जो बहुत स्ट्रिक्ट था और उसकी सोच बहुत बुरी थी। वहीं सैम जो जेम्स के अंदर के बच्चे को प्रेजेंट करता है, जो उसकी बात न मानने पर अब्यूजिव हो जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर जेम्स की गलती न मानने वाले कैरेक्टर को बता रहा था। अब जेम्स के सभी कैरेक्टर को देखने के बाद हार्पर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और आखिर में जेम्स उसे कहता है कि वो बस उसका प्यार चाहता है, यानी वो कितना भी अच्छा या बुरा हो, उसे बस हार्पर का प्यार चाहिए था। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जेम्स हार्पर को प्यार करता है और हार्पर भी रियलाइज कर लेते हैं कि जेम्स उससे प्यार करता था, पर इनका रिलेशनशिप टॉक्सिक था। वजह भी जेम्स था, क्योंकि वो पुराने ख्यालों का होगा, जैसे उसके पिता होंगे जो मानते होंगे कि औरत उसके लिए उसकी हवस है जब उसे सेक्स चाहिए, औरत उसका खिलौना है जब उसे मनोरंजन चाहिए। पर शायद जेम्स हकीकत में उतना बुरा नहीं था, वो अब्यूजिव था और हार्पर को दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए उसने खुद को सुसाइड करने की धमकी दी, ना कि हार्पर को नुकसान पहुंचाया। और आखिर में जब हार्पर अपने इसी ट्रॉमा से लड़ रही होती है, तो उसे जेम्स कहता है कि हाँ वो ऐसा है वैसा है जैसा भी है, उसे उसका प्यार चाहिए था, साथ चाहिए था। और हार्पर ये बात अच्छे से समझ चुकी थी, वो अब इस ट्रॉमा से बाहर आ चुकी थी और मूव ऑन कर चुकी थी, इसीलिए आखिर में वो राइली को देखकर मुस्कुराती है। अब दोस्तों इस मूवी का कोई एक मतलब नहीं है, इसके कई मतलब हो सकते हैं जो कि दर्शक जानते हैं, पर जो मैंने बताया वो भी एक परफेक्ट थ्योरी है कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।